रेगिस्तान में सुबह की सुनहरी रेत पर सूरज की पहली किरणें चमक रही थीं। दूर दूर तक फैले बालू के टीलों के बीच एक ऊंट अपने छोटे से बच्चे के साथ धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था बदर और उसके बच्चे का नाम था छोटू। बदर बूढ़ा नहीं था, लेकिन अब काफी अनुभवी हो गया था। कई बार उसने तूफानों का सामना किया था, तो कई बार तपती धूप में लंबा सफर तय किया था। छोटे ऊंट को वह बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसकी माँ जब दुनिया से चली गई थी, तभी से बदर ने माँ और पिता दोनों का किरदार निभाया। छोटू बहुत समझदार और जिज्ञासु था। उसे हर बात जाननी होती थी। पापा, सूरज बालू को इतना गर्म क्यों कर देता है? पापा, हम कब बारिश में नहाएंगे? या पापा, हमारा अपना घर कब होगा? एक दिन जब धूप कुछ कम थी और बादल आकाश में धीरे धीरे तैर रहे थे, छोटू ने एक बार फिर पूछा, पापा, क्या हमारा कभी कोई घर नहीं होगा जहां हम रोज लौटें और जिसमें हम बारिश से बच सकें? बदर कुछ क्षणों तक चुप रहा। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। क्यों नहीं छोटू, हम अपना घर बनाएंगे यहीं, इसी रेगिस्तान में। एक मजबूत प्यारा हमारा घर। छोटू खुशी से उछल पड़ा। सच पापा, मैं भी मदद करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही बदर और छोटू काम में जुट गए। बदर ने चारों ओर घूम घूम कर झाड़ियां, सूखी लकड़ियां और मजबूत टहनियां इकट्ठा करनी शुरू की। छोटू भी बहुत मेहनत करता। वह बाल्टी में दूर की झील से पानी भरकर लाता ताकि दीवारों के लिए मिट्टी तैयार की जा सके। रेत पर चलना और फिर पानी लाना, वो भी गर्मी में छोटू के लिए आसान नहीं था। लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता था। हर दिन सूरज ढलने से पहले वे एक कोना बनाते, फिर धीरे धीरे दीवारें ऊपर उठने लगीं। बदर ने एक मजबूत छत बनाने के लिए बड़े बड़े तने लाए। उन्होंने घर के पास एक छोटा सा छायादार पेड़ भी लगाया, ताकि गर्मियों में आराम मिल सके। कुछ ही हफ्तों में उनका घर तैयार हो गया। चारों ओर से रेत से घिरा, लेकिन अंदर से ठंडा और सुकून देने वाला। छोटू की आंखों में चमक थी जब उसने कहा, अब यह घर सिर्फ हमारा है ना पापा? बदर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ छोटू, यह हमारा घर है, हमारी मेहनत का फल। अब दोनों रोज अपने घर से निकलते, कभी खाना ढूंढते, कभी पानी, और फिर शाम को लौट आते। घर के बाहर बैठकर सूरज को डूबते देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता। कभी कभी वे गाते, कभी कभी छोटू अपने सवालों की बारिश कर देता। एक दिन छोटू ने पूछा, पापा, आपने कभी हार मानी है? बदर हंसते हुए बोला, बहुत बार, लेकिन फिर भी उठकर चलने की आदत बना ली। यही जीवन की असली ताकत है बेटा। इस बात ने छोटू के मन में एक नई सीख भर दी। वो अब और भी ज्यादा जिम्मेदार बन गया। अगर पानी खत्म हो जाता, तो वह बिना कहे खुद पानी लाने चल पड़ता। घर की मरम्मत भी वह ध्यान से देखता। अब वह बच्चा नहीं, अपने पिता का सच्चा साथी बन गया था। एक शाम जब आसमान में काले बादल उमड़ने लगे, तेज हवा चलने लगी, बदर को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उसने छोटू से कहा, आज रात घर के अंदर ही रहना बेटा, तूफान आने वाला है। रात को जैसे ही वे सोने गए, अचानक रेगिस्तान में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज हवाएं बालू को उड़ाकर ला रही थीं। घर की दीवारें हिलने लगीं, छत चरमराने लगी। बदर और छोटू ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। फिर एक तेज गर्जना के साथ घर की एक दीवार गिर गई। छत का एक हिस्सा उड़ गया। बालू अंदर घुसने लगी। रात भर दोनों किसी तरह कोने में छुपे रहे। आंखों में डर, दिल में बेचैनी और मन में अपने मेहनत के घर को टूटते देखने का दुख। सुबह जब तूफान थमा, सूरज फिर से चमकने लगा, दोनों बाहर आए।
रेत के नीचे उनका घर आधा दब चुका था। दीवारें टूटी हुई थीं, छत उखड़ चुकी थी। छोटू की आंखों में आंसू थे। वह बोला, पापा, सब खत्म हो गया। बदर भी उदास था, पर उसने छोटू की पीठ थपथपाई। नहीं बेटा, सब खत्म नहीं हुआ। घर की दीवारें टूटी हैं, लेकिन हमारी मेहनत, हमारी सीख और हमारा हौसला नहीं टूटा। छोटू ने धीरे धीरे आंसू पोंछे और बोला, हम फिर से बनाएंगे न पापा। बदर ने गले लगाकर कहा, इस बार और भी मजबूत। भाग 6 नया निर्माण। इस बार उन्होंने मिलकर सबक लिया, घर को थोड़ा गहरा बनाया, जमीन के अंदर दीवारें गाड़ी ताकि हवा से न उड़ सके। छत को और मजबूत लकड़ियों से बनाया गया और रेत की मोटी परत से ढका गया। छोटू ने अब और भी मेहनत की। वह रेगिस्तान के दूसरे छोर से बड़े बड़े पत्थर लाता। कुछ पक्षी और जानवर जो उनका संघर्ष देख रहे थे, उन्होंने भी मदद की। कोई पंखों से रेत उड़ाता, कोई पानी लाकर देता। 1 महीने बाद फिर से एक सुंदर, मजबूत घर तैयार था। छोटू अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। उसने सीखा था कि गिरना गलत नहीं, उठकर फिर से चलना जरूरी है। यदि हम गिरकर हार मान लेते हैं, तो हमारी हार हो जाती है। लेकिन यदि हम मन से हार न मानकर फिर उठ खड़े होते हैं और अपने काम को फिर उससे अधिक लगन और मेहनत से करते हैं, मन में आत्मविश्वास रखते हुए करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब जब कोई नया ऊंट उस रेगिस्तान से गुजरता और पूछता, ये घर किसने बनाया, तो छोटू मुस्कुराकर कहता, हमने, मैं और मेरे पापा ने। 2 बार। क्योंकि तूफान तो आएंगे ही, लेकिन अगर साथ हो तो कोई भी घर फिर से खड़ा किया जा सकता है। रेगिस्तान की बालू अब उनके लिए चुनौती नहीं, बल्कि उनकी मेहनत की साथी बन चुकी थी। और उनका घर सिर्फ मिट्टी और लकड़ी से नहीं, बल्कि हिम्मत, प्यार और सीख से बना था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, अगर हमारे पास हिम्मत, परिवार का साथ और सीखने की इच्छा है, तो हम हर बार फिर से खड़े हो सकते हैं। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नित नई कहानियां लेकर आता रहूं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। किसी विशेष कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं, मैं आपके लिए जरूर कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।